खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मेजर तूर कहते हैं कि 23 साल की उम्र में मेरी पहली पोस्टिंग थी और वो भी सियाचिन में। उस समय मैं बहुत जोश और जवानी में था, लेकिन सियाचिन इतनी बड़ी चुनौती है कि वो बड़े बड़े अहंकार चूर कर देती है। जब आप सियाचिन पहुंचते हो तब आपको एहसास होता है कि यहाँ प्रकृति आपके विरुद्ध है, और ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि दुश्मन आपको कुछ समय की राहत दे भी दे, लेकिन प्रकृति से आपका संघर्ष 24 घंटे 7 दिन चलता है। पहली बात, यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है कि पूरे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। हर 20 कदम पर ऐसा लगता है कि आपके अंदर ताकत ही नहीं बची। दूसरी बात, लो एयर प्रेशर के कारण लंग्स के अंदर पानी भरने लगता है, जिसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा यानी हेप कहते हैं। लंग्स को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, जिस कारण आप पूरे समय हांफते रहते हो। तीसरी बात, सियाचिन में आपको पता चलता है कि खाना पचाने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए। जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो कुछ खाने का मन नहीं होता। शरीर को जरूरत है, आपके पास खाने को खाना, चॉकलेट्स वगैरह सब है, लेकिन फिर भी आपको कुछ खाने का मन नहीं होता क्योंकि खाना ठीक से पचता नहीं। और चौथी बात, सियाचिन में आपको समझ आता है कि चैन से सोने के लिए भी और दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए भी शरीर को भरपूर ऑक्सीजन चाहिए। कम ऑक्सीजन में न दिमाग ठीक से सोच पाता है, न ही रात को ठीक से नींद आती है, और ये सब केवल लो प्रेशर और लो ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। अब सियाचिन की असली मुश्किल जानने के लिए आपको समझना होगा कि सियाचिन एक ग्लेशियर है, 3000 फीट ऊंचा, 75 किलोमीटर चौड़ा बर्फ का टुकड़ा है। आप बर्फ पर हो जिसके नीचे कोई जमीन नहीं है, यानी हर कदम पर खाई हो सकती है। कल नहीं थी लेकिन आज हो सकती है, क्योंकि बर्फ की शीट्स टेम्परेचर और दबाव के कारण लगातार खिसकती रहती हैं, और खाई में -90 डिग्री तक टेम्परेचर हो सकता है। यानी खाई में गिरने के बाद आपके पास जिंदा रहने के लिए केवल 20 मिनट हैं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद जब कम ऑक्सीजन में दिमाग तेज नहीं चलता, फिर भी आपको हर कदम पर जानलेवा खाई से सावधान रहना है और अटैक के लिए तैयार रहना पड़ता है। मेजर समरतूर कहते हैं, कई बार आप पतली बर्फ के चादर पर चल रहे होते हो और कुछ देर बाद आपको पता लगता है कि आप केवल किस्मत और ऊपर वाले की रहमत पर जिंदा हो। कठिनाइयां इतनी बड़ी हैं कि आपको अपनी इच्छा शक्ति के आगे जाना पड़ता है। इच्छा शक्ति के आगे जाने का क्या मतलब है? मेजर कहते हैं कि सियाचिन में जब मुझे असहाय महसूस होता तो मैं खुद पर हंसने लगता। सैनिक मुझसे पूछते, क्या हुआ सर? मेजर कहते हैं कि आर्मी ट्रेनिंग में आप सीखते हो जो होगा सो होकर रहेगा, लेकिन मैं डर के साथ नहीं जी सकता। खुद पर हंसने से एहसास होता कि मैं कितना छोटा हूं और चैलेंजेस कितने बड़े और असंभव हैं। मुझे सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, केवल सबसे अच्छा प्रयास करना है। इससे मुझे बहुत राहत मिलती और मैं एक मोटिवेशन, एक ऊर्जा महसूस करता। मेजर तूर कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आर्मी आपको सिखाती है वो है एक्लिमेटाइज करना, यानी परिस्थिति के हिसाब से खुद को तैयार करना, उसके बाद उस परिस्थिति का फायदा उठाना। दोस्तों, समझने वाली बात है कि जब आप घर में हैं तब तक आपके माता पिता अधिकतर आपकी हर उचित जरूरत का ध्यान रखते हैं। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते तब तक ऐसा लगता है कि दुनिया आपके हिसाब से चल रही है। फिर जब आप बाहर निकलते हो तब आपको पहला झटका लगता है। आपको पता चलता है कि दुनिया अपनी गति से चल रही है, कोई आपके लिए नहीं रुका। दूसरा, आपके लिए कोई एडजस्ट नहीं करने वाला। तीसरा, आपको खुद अपनी जगह बनानी है, और ऐसा करने के लिए आपको दुनिया को अपनी जरूरत महसूस कराना है। जो नौजवान ये बात स्वीकार नहीं कर पाते वो शिकायत करते हैं। आर्मी की ट्रेनिंग आपको यही सिखाती है। आपको कठिन से कठिनतम परिस्थिति में भी वहां मौजूद एलिमेंट्स का उपयोग करना सिखाती है। कैसे? सबसे पहले एक्सेप्टेंस। स्वीकार करने का मतलब है कि बिना जजमेंट के, बिना मन में सोचे कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। जैसे, हाँ भाई, इस मिशन पर हमें पानी नहीं मिलेगा, 48 घंटे में केवल 2 लीटर पानी से काम चलाना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो शिकायत करना और रिएक्ट करना अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद अपनी ताकत नापना और परिस्थिति से निकलने का बेस्ट प्लान बनाना। अगर हमारे पास पानी नहीं है तो दुश्मन के पास भी पानी नहीं है। ये सोचो कि वो पानी कहां से ला रहा है, उसके पानी के सोर्स को नष्ट कर दो। आर्मी की ट्रेनिंग आपको कठिन और जानलेवा परिस्थिति में भी
मिशन और ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना सिखाती है। जब इस तरह प्रेशर में भी आपका मन शांत रहता है तो आप एक शिकारी की तरह सतर्क हो जाते हो, सही मौके का इंतजार करते हो। मेजर कहते हैं कि जो कठिन परिस्थिति में मन को शांत रखकर मिशन को सामने रखता है वही सही मायनों में ऑफिसर है। दूसरी बात जो आर्मी आपको सिखाती है कि जीवन को इंटेंसिटी से ही जिया जाता है। आर्मी में जाकर आपको रियलाइज होता है कि एक पल आप हो और अगले ही पल गोली चलेगी या कुछ और होगा और शायद आप नहीं होगे। जब आपको ये एहसास होता है कि जीवन सच में बहुत इंटेंस है तो फिर आप डर के नहीं जीते, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, अपने कर्म में कोई कमी नहीं रखते, तो आपके प्रयत्न में फोकस और इंटेंसिटी आ जाती है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब ने कहा था कि इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा ताकत लगाना नहीं बल्कि बिना संकोच के एक दिशा में बढ़ते जाना है। मेजर साहब कहते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि कुछ करने में और कुछ बहुत अच्छी तरह करने में इंटेंसिटी का ही अंतर है। आर्मी आपको तीसरी चीज सिखाती है, वो है किलर इंस्टिंक्ट और वॉरियर एनर्जी। मान लो कि आप शिकारी हो, आप जंगल से हर दिन कुछ लेकर आते हो, तभी आपके परिवार का पेट पलता है। आज आप जंगल आए हो तो आज आपको शिकार करना ही करना है। कोई छुट्टी नहीं, कोई मूड खराब नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कठिनाई नहीं, आपको करना ही करना है। जब आप निसंदेह होते हो तो आपका सिक्स्थ सेंस भी काम करता है। जब आप कहते हो कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है, इसे कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। इस कारण आर्मी ऑफिसर के अंदर वॉरियर एनर्जी होती है। मेजर तूर कहते हैं कि हमारे दिमाग में इस बात को ट्रेन किया जाता है कि मिशन से ज्यादा आपके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती, यहां तक कि हमारी जान मायने नहीं रखती। टेररिस्ट को लगता है कि वो आत्मघाती हैं, फिदायीन हैं, वो कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग उनसे कहीं बेहतर साइंटिफिक तरीके से हुई है। हमारे मन में बार बार इस बात को प्रोग्राम किया जाता है कि मिशन से ज्यादा आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। मेजर साहब कहते हैं कि मैं मानसिक रूप से तैयार हूं कि मेरी पत्नी विधवा हो सकती है, मेरे बच्चे अनाथ हो सकते हैं, हमारे अंदर कोई हिचक नहीं। इसलिए सैन्य बल जवान के व्यक्तित्व में एक योद्धा की ऊर्जा महसूस होती है। मेजर तूर साहब कहते हैं, अगर आज कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को ड्यूटी पर दोबारा बुलाया जाए तो वो लौटने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा, क्योंकि वो तैयारी और तत्परता हमारे जीवन में आ गई है। मेजर समरतूर कहते हैं कि सियाचिन के बाद मेरे करियर की दूसरी पोस्टिंग थी साउथ सुडान, जहां मैंने भारतीय सैन्य बल का पराक्रम देखा। हजारों उग्रवादियों के सामने मुट्ठी भर सैनिक अपनी जगह से नहीं हिले, जबकि दूसरे देश की यूनिट अपनी चौकी छोड़ के भाग गई। मेजर कहते हैं कि हम सियाचिन से नीचे उतरे, फिर 6-7 महीने ट्रेनिंग और तैयारी के बाद हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से सूडान पहुंचे। फिर हमें 22 दिसंबर को इनपुट मिला कि कोई बड़ी हरकत हो सकती है। फिर ठीक 3 दिन बाद मेजर कहते हैं कि 25 दिसंबर 2013 को मैंने दूर आकाश में धूल का गुबार उठते हुए देखा। मुझे लगा कि मवेशियों का बड़ा झुंड है, क्योंकि अफ्रीका में हजारों की तादाद में मवेशी माइग्रेट करते हैं। लेकिन अचानक मैंने देखा कि 8 फीट ऊंची सूखी घास के पीछे इंसानों की कतार चलती आ रही है। हम 150 लोग थे, हमारे ऊपर 6000 लोगों ने अटैक किया। 1.5 किलोमीटर दूर 150 लोगों की दूसरी यूनिट थी, लेकिन इसके अलावा कोई बैकअप नहीं था। जब 6000 लोग आपकी तरफ बंदूकें और नंगी तलवार लेकर आते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन होता है भागने का, अपनी पोस्ट से हट जाने का। हमारे सामने दूसरी यूनिट ने भी ऐसा ही किया। वो लोग अपनी पोस्ट छोड़कर गाड़ी में बैठ गए रवाना होने के लिए। मेजर कहते हैं, लेकिन हमारा एक भी जवान अपनी पोस्ट से टस से मस नहीं हुआ। उग्रवादी हमारा सब्र नाप रहे थे। वो हमारे 100 मीटर तक करीब आ चुके थे, लेकिन हमारे एक भी जवान ने कदम पीछे नहीं हटाया, ना ही झुका, ना दाएं से बाएं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि जो भी होगा हमारा साथी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। इस पल आपकी सारी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन काम आता है। मेजर कहते हैं, फिर हम पर अटैक शुरू हुए। उग्रवादियों ने 4 बार कैंप में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह विफल हुए। उनका प्रतिनिधि हमारे पास आया और बोला, तुम्हारे कैंप में एक शरणार्थी गवर्नर है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारा कैंप धूल में मिला देंगे। मेजर बताते हैं कि हमने उग्रवादियों से कहा कि रेफ्यूजीज को दुश्मन को सौंप देना यह हमारी पॉलिसी में नहीं है।
इस जवाब से वो लोग भड़क गए। मेजर कहते हैं, पर हम भी तैयार थे। हमारे सैनिकों ने कहा, साहब जी कोई दिक्कत नहीं, आने दो, जिसको आना है देख लेंगे। मेजर कहते हैं, एक बार जो अभी तक मेरे दिमाग पर छपी है कि साहब मारेंगे तो मारेंगे ही, लेकिन अगर मरेंगे तो इन सबको साथ लेकर मरेंगे। जवानों की बातों में जोश था। मैंने कहा, हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि इनके इतिहास की किताबों में इनकी कहानी नहीं बल्कि हमारी कहानी लिखी जाएगी। मेजर साहब कहते हैं, मैंने अपने सैनिकों से कहा, सब अपने मोबाइल में घर वालों के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड कर लो और अपनी जेब में रख लो, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, हमारे परिवार को गर्व होना चाहिए कि हम लड़ते लड़ते मरे। फिर 3 दिन तक उग्रवादियों से घमासान युद्ध चला। हमारे कुछ भाई वीर गति को भी प्राप्त हुए, लेकिन हमने उन आतंकवादियों के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए और 3 दिन तक कैंप संभाले रहे। समरी में मेजर तूर कहते हैं कि जो कठिन परिस्थिति में मन को शांत रखकर मिशन को सामने रखता है वही सही मायनों में ऑफिसर है। इम्पॉसिबल चैलेंजेस आपको सिखाते हैं कि मुझे सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, केवल अच्छा प्रयास करना है, जो सोचा है वो करना है, कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। तभी आपका किलर इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन, आपकी छठी इंद्रिय काम करती है। और ये इंटेंसिटी पैदा करना जरूरी है, क्योंकि जीवन खुद बहुत इंटेंस है। आप डर के और संदेह में नहीं जी सकते, इसलिए बिना इस इंटेंसिटी के कुछ भी श्रेष्ठ हासिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए 17x4 टेक्निक। आप 68 सेकंड्स में साइंटिफिक तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक ताकतवर प्रभावशाली संदेश पहुंचा सकते हो, जिससे आपके कई हफ्तों और महीनों की मेहनत बचती है। इस वीडियो को देखिए और अभ्यास जरूर कीजिए, और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।